Good morning, 4th standard. How are you? Today we are going to learn a new chapter, chapter number 4. So, chapter number 4 is the story of Amrita. So, in this chapter we will learn that a small girl named Amrita loved trees very much. She mentioned trees as her best friend in this chapter. So I will read and explain you how the story of Amrita is a good story and it is a real story, means true story. So first you have to listen, which I am read here the story of Amrita. Okay, so this is a true story from long ago. बहुत सालों पहले की बात है, बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, मतलब कि 300 साल पहले की ये बात है. इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली लिव्ड अमृता. 300 साल पहले खेजड़ली नाम का जो विलेज था राजस्थान में, जो कि जोधपुर के पास आया हुआ है, इन दैट विलेज अमृता वॉज लिव्ड. खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. एज आई एक्सप्लेन और एज आई से टोल्ड दैट खेजड़ली विलेज इज इन द नियरेस्ट of Rajasthan, Jodhpur. The village got its name because of the many khejari trees that grew there. खेजड़ली नाम किससे हुआ? तो in that village there are lot of khejari trees are there. So the name of that village got its name Khejardli due to the khejari trees. The people of this village took great care of plants, trees and animals. खेजड़ली विलेज के जो लोग थे वो प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की काफ़ी अच्छे से देखभाल करते थे, केयर करते थे. Goats, deer, hares and peacocks roam freelessly there. बकरियाँ, हिरन, पिकॉक, ये सारे जो एनिमल्स एंड बर्ड्स थे वो बहुत फ्रीली एकदम रोम मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोम? हाँ, डू यू नो दैट? सो रोम मीन्स move here and there. What is the meaning of roam? Roaming means यहाँ से वहाँ घूमना, right? The people of this village took great care of the people, plants, ट्रीज एंड एनिमल्स. जो लोग थे खेजड़ली विलेज के वो बहुत अच्छे तरीके से एनिमल्स, प्लांट्स और ट्रीज की देखभाल करते थे. और गोट है, डियर है, हिरन है, ये सारे पिकॉक है, ये सारे एनिमल्स वहाँ पे फियरलेस, फियरलेस होके घूमते थे. The people of the village remembered what their elders used to tell them. जो गांव के जो लोग थे उनको
याद था कि उनके जो एल्डर्स मतलब कि बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे। दे यूज टू से, हर बार क्या कहते थे, दे यूज टू से अगर पेड़ हैं तो हम हैं। वो उनके एल्डर्स जो थे केजाडली विलेज के एल्डर लोग जो थे तो वो लोग ये कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइव? सर्वाइव करना मतलब कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको उसके बिना हमें चलता नहीं है। सर्वाइव करना मतलब ज़रूरत हम। सो दे सेड अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ है तो ही हम हैं। यस इट इज़ ट्रू बिकॉज विदाउट प्लांट्स और ट्रीज वी कैन नॉट ब्रिंग रेन। रेन लाने के लिए हमें एक एक प्लांट भी ग्रो करना होता है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। जो प्लांट्स है एनिमल्स है उनको हमारे बिना चल सकता है, मगर हमें एनिमल्स और प्लांट्स के बिना नहीं चलेगा। डू यू नो वाई? बिकॉज प्लांट्स गिव अस फूड, शेड, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड वुड। सो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स एंड ट्रीज में से। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक Amrita's friend. What do we learn? Amrita's friend on page number 32. Number है 32. This topic is on the page number 32 in your textbook. So here we learn which animals or which things are Amrita's friends. So Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. We all have habit to greet each other. हम एक दूसरे को ग्रीट कब करते हैं? जब हम लोग फर्स्ट टाइम या घर जाते वक्त एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। दैट इज़ द गुड हैबिट। सो ग्रीट करना मतलब विश करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीट? विश। ग्रीट मीन्स एक दूसरे को विश करना, राइट। सो अमृता सुबह जल्दी उठ के अपने फ्रेंड्स जो कि ट्रीज हैं उनको ग्रीट करते थे। जैसे आप फर्स्ट फॉर एग्जांपल व्हेन यू मीट योर फ्रेंड दैट टाइम यू से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, लाइक दैट। अमृता's बेस्ट फ्रेंड्स आर trees. So Amrita get up early in the morning and firstly her activity to wish her friends which are trees, right? She would choose a special tree for the day. हर रोज एक नया पेड़ विश करने के लिए वो चूज करती थी, right? She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree. समझ में आया? कैसे विश करती थी? हर रोज़ वो नया ट्री चूज़ करती है और उसको चूज़ करके जो ट्री ट्रंक, व्हाट इज द ट्री ट्रंक? दिस पार्ट ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्री ट्रंक। तो इस पार्ट को जो है वो अपने दोनों हाथों से कवर करके गले लगाती थी
विस्पर मीन्स गले लगाना, गले लगाती और बोलती फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। क्या बोलती कि दोस्तों आप बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, आपको हमारी फिक्र है। थैंक यू ट्री, आपको हमारी फिक्र है करके वो जैसे हम लोग कुछ हमको अगर कोई देता है, फॉर एग्जाम्पल समवन गिव्स अस समथिंग, वी ग्रेट देम थैंक यू। लाइक दैट अमृता सेज थैंक यू टू द ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स, फूड, इज इट फर्नीचर, वुड टू मेक फर्नीचर, है ना, उस तरीके से। आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लाइक दैट अमृता सेज टू द ट्रीज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन शी गेट अप, शी विस्पर, शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्रीज लाइक दिस वे एंड विस्पर टू द ट्री, हाथ फेरती थी और बोलती थी कि आप बहुत एंड स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हो, आपको हमारी फिक्र है, इसके लिए थैंक यू एंड लव यू वेरी मच। लाइक दैट शी स्पीक, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। जिस तरीके से पेड़ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होता है, दे आर, उसी तरीके से विस्पर करना मतलब कि कुछ चाहना जिसको हम चाहेंगे, वैसे कुछ पाना है तो उसके लिए हमें उसके जैसे बनना होता है। लाइक दैट आपकी जैसी ताकत, मीन्स अमृता कहती है ट्रीज को गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, आपकी थोड़ी बहुत ताकत मुझे भी दो। लाइक दैट लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड दैट स्पेशल ट्रीज, अमृता की तरह ही दूसरे बच्चों का भी अपना स्पेशल ट्री होता था, जिसकी वजह से वो रोज़ ग्रीट करती, राइट। सो लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रीट द ट्रीज every day when they wake up, is it? So here is a one question, I repeat what had I explained once again. So this is the story of Amrita, who is a small girl and she lived in Khejadli village, which is near Jodhpur in Rajasthan, and this story is a true story and it is almost 300 years ago's story. So in this story the people of Khejadi get